सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ड्राइंग जिन लोगों का भी सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम या फिर ऑल स्टेट AJE एग्ज़ाम जहां ड्राइंग आती है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनते हैं आखिर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक अप्रोच है, उन्हें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है जिसे आपको याद कर लेना है। ये सारे पॉइंट हैं। ट्रू वैल्यू हमें सॉरी टॉप व्यू जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कह लीजिए या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे XY लाइन भी बोलते हैं, उसमें बनता है। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल लाइन में बनता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसे हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ताकि यहाँ का जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन में बन जाए। वर्टिकल प्लेन को आप एक सीट मान लीजिए, हमारी ड्राइंग सीट मान लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसे अगर वर्टिकल प्लेन में शो कराना है तो इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सीट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू शो करने होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एलिवेशन तो वर्टिकल प्लेन में बन जाएगा, लेकिन टॉप व्यू हमारा, उसके लिए अलग एक सीट चाहिए जो कि ऐसे रखी होगी। ठीक, तो दोनों व्यू हमारा एक ही में बनाने के लिए हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सभी को पता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ड्राइंग का जो काम होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इंडिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज किया जाता है। ठीक है, टॉप व्यू को बोलते हैं प्लान, जिसे स्मॉल लेटर से शो करते हैं। फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं और स्मॉल लेटर के ऊपर डैश लगा के शो करते हैं। साइड व्यू, जिसे प्रोफाइल या फिर एंड व्यू भी बोलते हैं, उसे स्मॉल लेटर के ऊपर डबल डैश लगा के शो करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, 4 क्वाड्रेंट हमारे 1 2 3 4, और पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विथ रिस्पेक्ट टू XY लाइन। ठीक है, XY लाइन के विथ रिस्पेक्ट हम देखेंगे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बनेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आपको देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा और चौथा, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है, इसे जब हम सामने से देखेंगे तो इसका एलिवेशन जो है यहाँ पर बन के आएगा, वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर बनकर आएगा। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे यानी कि टॉप व्यू इसका यहाँ पर बन के आएगा। फिर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यानी कि ऐसे रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एलिवेशन हमारा वहीं पर है, लेकिन हमारा टॉप व्यू जो है वो रोटेट होने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा। तो टॉप व्यू यहाँ पर और फ्रंट व्यू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, इसका टॉप व्यू बनेगा यहाँ पर और फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पर। जब हम इसे रोटेट कर देंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा यहाँ पर और फ्रंट व्यू यहीं पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट P इज 25 mm बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 18 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। तो इसका प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है। एक पॉइंट जो 25 mm बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन और 18 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, इसका प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये है, ये हमारी वर्टिकल प्लेन 25 mm नीचे है यानी कि यहाँ पर,
और 18 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, यानी कि इस तरफ। तो ये पॉइंट है, दोनों का कॉमन ये आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअल में पॉइंट यहाँ पर है तो लेकिन ड्राइंग शीट में कैसे बनेगा, ये पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। यहाँ पर क्या बनता है, वर्टिकल प्लेन में हमेशा एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को स्मॉल लेटर और डैश से शो करते हैं, तो पी डैश लिख दिया मैंने। और टॉप व्यू हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो ये पॉइंट रोटेट होने के बाद यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी कि ये। और टॉप व्यू को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, उसके ऊपर कोई डैश वगैरह नहीं, तो ये रेफरेंस पॉइंट हमारी यहाँ पे मैंने डैश डैश शो कर दिया, एक्स वाई प्लेन या लाइन। यहाँ से 18 mm ऊपर क्या है, हमारा प्लान है, इस पॉइंट का प्लान हमारा रेफरेंस लाइन से 18 mm ऊपर और रेफरेंस लाइन से 25 mm नीचे इसका एलिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज 32 mm अबव द एक्स वाई लाइन एंड इट्स प्लान यानी कि ट्रू टॉप व्यू इज 20 mm बिलो इट्स एलिवेशन। तो अभी हमें पोजीशन दी थी, हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना था, अभी हमें प्रोजेक्शन दी गई है और हमें एक्चुअल में उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन है, तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारे शीट पे बनेगा इस तरीके से। एलिवेशन जो है 32 mm ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट से 32 mm ऊपर ये पॉइंट, ये हमारा एलिवेशन है। और 20 mm बिलो इट्स एलिवेशन, इससे 20 mm नीचे जो है हमारा प्लान है, एलिवेशन से 20 mm नीचे हमारा प्लान है, यानी कि 32 - 20 = 12। तो यहाँ से 12 mm ऊपर हमारा प्लान है, यह हमारा शीट में हो गया। और क्वाड्रेंट में कैसे शो होगा, एक्चुअल में पॉइंट कैसे शो होगा, वो यहाँ पे देखिए। हमारा एलिवेशन तो वहीं पे रहता है वर्टिकल प्लेन में, प्लान हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो ये पॉइंट यानी कि रोटेट होके यहाँ पे आया होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ से रोटेट करके यहाँ आया है, तो इसे वापस यहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट को वापस यहाँ ले जाएंगे। तो पी डैश अपनी जगह रहेगा 32 mm ऊपर, और पी जो है 12 mm ऊपर यहाँ आ जाएगा, 12 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। तो 12 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, ये एक्चुअल में पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। थैंक यू सो मच।